कई लोगों को लगता है कि विजुअलाइजेशन एक बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कई लोग इसकी एबिलिटी को डाउट करते हैं, इस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि विजुअलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है बैठे बैठे दिन भर आंख बंद करके अपने सपने के बारे में नॉनस्टॉप सोचते रहना। इसलिए हम में से कई लोग इसे एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज हमें लगता है अगर इतना आसान होता तो हर कोई यही नहीं कर रहा होता। इसलिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी सिंपल भाषा में कि विजुअलाइजेशन की साइंस कैसे वर्क करती है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि विजुअलाइजेशन कोई सीक्रेटिव या मिस्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करती है, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है और जितने भी हम एक्शंस दिन भर में लेते हैं वो हमारे ड्रीम्स और गोल्स से अपने आप ही अलाइन हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की पूरी साइंस को। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने गोल्स को मेंटली कुछ इस तरह से हर दिन रिहर्स करना जैसे आप उन्हें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू क्लियर कर लिया या कोई पोजीशन के लिए आप प्रमोट हो गए, तो उस पोजीशन पर जाके आपने कैसा सूट पहना है, किस ब्रांड का बैग कैरी किया है, किस ब्रांड के जूते पहने हैं, आपके बाल कैसे दिख रहे हैं, कितना अच्छा परफ्यूम आपने लगाया है, आपके चेहरे पर कौन सा ग्लो है, कैसी स्माइल है, हर लिटरली वो छोटी से छोटी डिटेल इमेजिन करना एज इफ कि वो सच में हो चुकी है। दुनिया भर में न्यूरो साइंटिस्ट ने ये पाया है कि रिपीटेड विजुअलाइजेशन करते रहने से हमारा ब्रेन ऐसे न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट कर पाता है जो उसे सिर्फ एक्चुअल एक्सपीरियंस से ही आते हैं। इसलिए रेगुलरली विजुअलाइजेशन में इंगेज करने से आप इन न्यूरल कनेक्शंस को और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं और इन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे आपका ब्रेन इन्हें रियलिटी की तरह परसीव कर पाता है, क्योंकि अब ये आपके ब्रेन से ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। अब बारी आती है ये समझने की कि ये प्रैक्टिस आपको एक्चुअली अप्लाई कैसे करनी है। सबसे पहले हर दिन आप एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट इस एक्टिविटी के लिए निकाल के साइड पे रख दीजिए। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आप एक मीटिंग के लिए अपना कैलेंडर जैसे ब्लॉक करते हैं, उसी तरह दिन में से कोई भी 5 या 10 मिनट जितना आपके पास हो उतना आपको इस एक्टिविटी की तरफ डेडिकेट करना है। अपनी पसंद की कोई भी ऐसी जगह चुनें जहां आप रिलैक्स फील करते हो, चाहे वो आपके घर का कोई कोना हो या फिर आपके ऑफिस में या फिर किसी गार्डन में, कैफ़े में, दोस्त के घर, टेरेस पे, कहीं भी जहां आपको शांति मिलती हो, वहां 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाइए। अपने बॉडी को काम डाउन कीजिए, अपने पोस्चर्स को रिलैक्स कीजिए, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए और लंबी सांसें लीजिए और दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आपने अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। द आइडिया इज़ टू एंगेज ऑल योर सेंसेस, ताकि आपका ब्रेन इसकी एक मेंटल इमेज क्रिएट कर सके जो कि ऑलमोस्ट रियल इमेज के काफ़ी क्लोज होगी और इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आप विजन बोर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। विजन बोर्ड एक तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को बड़े बड़े पिक्चर के फॉर्म में या फिर बड़े बड़े टेक्स्ट और कोड्स के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में लगा के रखते हैं और हर दिन उसे देखते हैं, ताकि वो एक डेली रिमाइंडर की तरह आपके लिए एक्ट करे। विजन बोर्ड्स कई लोगों के लिए वर्क नहीं करते, लेकिन कई लोगों के लिए वो वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है कि वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर सकता है। तो अगर आप इस प्रोसेस के लिए एक विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिफरेंट इमेजेस और कोड्स को इकट्ठा कीजिए और उन्हें एक ऐसी जगह पर लगा दीजिए जो बहुत प्रोमिनेंट प्लेस हो, जहां आप एवरी डे उसे देखें, ताकि वो आपको हर दिन रिमाइंड करे कि आपको आज कुछ ना कुछ छोटे से छोटा एक्शन अपने विजन की तरफ ज़रूर लेना है। अब बारी आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की, जिसे अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। You also need to visualize your obstacles as opportunities. अब आप कहेंगे, अगर शुरू में ही हम ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचने बैठ जाएंगे तो हम पहले ही डर जाएंगे और डिस्करेज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ये स्टेप बहुत वाइजली करना है। यू ऑल्सो नीड टू विजुअलाइज ऑल द पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स दैट कैन कम इन योर वे, क्योंकि विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ अपने सक्सेस को इन्विजन करना नहीं होता। आपको रास्ते में आने वाले चैलेंजेस के लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है। जब आप इस तरह के पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स को विजुअलाइज करते हैं तो साथ ही साथ आपको उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में भी सोचना है। ऐसा करने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विनर प्रोएक्टिव माइंडसेट क्रिएट होता है जो अपने आप रेजिलियंस कल्टिवेट करता है।
जब आप खुद को एक ऐसे पर्सन की तरह विजुअलाइज करेंगे जिसमें ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने की क्षमता है, तो आप अपने ब्रेन के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को भी इंगेज करेंगे। ऐसा करने से आपको चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट करने में आसानी होगी, आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी और खुद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो काबिलियत रखते हैं रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने की। अगर आप चाहें तो आप गाइडेड विजुअलाइजेशन को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर आप एक प्री रिकॉर्डेड सेशन सुनते हैं, जो कि किसी कामिंग वॉइस में हो सकता है या किसी मेडिटेशन ऐप के थ्रू हो सकता है, किसी ऑडियो ट्रैक के थ्रू हो सकता है, जहाँ पे आपको गाइडेड इंस्ट्रक्शन दिए जाएं और ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपके लिए और आसान होती चली जाए। मेरे पर्सनल ओपिनियन में विजुअलाइजेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हम सभी को कॉन्शियसली अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी के कोई ना कोई लाइफ में गोल्स हैं, सपने हैं, एस्पिरेशंस हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी बहुत सी नेगेटिव फोर्सेस और नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं जो किसी न किसी लेवल पर हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, जो हमें कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि कैसे हम नहीं करते आगे बढ़ना और बड़े बड़े सपनों को अचीव करना। ऐसे में सिर्फ एक आपका अपना माइंड ही है जो उस समय आपके हित के बारे में सोचता है। तो अगर आप उसे रेगुलरली इस प्रैक्टिस में इंगेज करेंगे तो वो आपके लिए और चांसेस क्रिएट करता है आपके फेवर में वर्क करने की। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपको डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है, आपका फोकस इंक्रीज करता है, लेकिन एसेंशियली अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्शनेबल और इंस्पायर्ड स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क में कन्वर्ट कीजिए। अपने लिए एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजिक प्लान बनाइए, छोटी छोटी डेडलाइन सेट कीजिए और हर माइलस्टोन अचीव करने पे उसे सेलिब्रेट कीजिए। विजुअलाइजेशन को एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज़ कीजिए अपने एक्शंस को फ्यूल करने के लिए और खुद को ट्रैक पे रखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।